आप देख रहे हैं सागर की लहरें, सत्यता का आधार। सदन में भी और बाहर भी, सड़क पर भी चल रहा है, वो हमारा कार्य है। किसान संगठन अपनी नीति खुद तय करते हैं। आईपीएस अधिकारी को आपकी पार्टी की सस्पेंड किया गया है। राम भक्त जैसे बताया जा रहा है रिंकू शर्मा की हत्या हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक आईपीएस अधिकारी के सस्पेंशन को लेकर आपके क्या विचार है? एक तरफ अगर आम आदमी कोई कंप्लेन करता तो लोकतंत्र है ना, खुलापन है। आप देख सकते हैं कि कोई कुछ बोल नहीं सकता। बेशक प्राइवेट में भी, कहीं प्राइवेट में भी कुछ बोलेंगे तो उस पर कार्रवाई होती है। आपने अभी कुछ समय बयान दिया था, पार्टी की तरफ से बयान आया कि आंदोलन को कमजोर नहीं होने दिया। कल एक महिला नेत्री ने बयान दिया था, उस पर क्या कहना चाहेंगे जी? किसी ने कुछ कह दिया किसी की जुबान पे, हमारे कोई वो ऐसी तो है नहीं कि भाई बहुत ज्यादा इतना कहीं कुछ कह दिया किसी ने, वो जवाब अपना दे देंगे। कोई पार्टी का थोड़ा ही है ये। क्या देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है? हाँ जी, क्या देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है? तो आप बताएंगे। आप देखिए मीडिया के लोगों के साथ क्या बर्ताव किया जाता है, महिलाओं के साथ क्या बर्ताव किया जाता है, अफसरों के साथ क्या बर्ताव किया जाता है। ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी नहीं है तो क्या कोई जबान खोल कर दिखाए? तो कभी किसी पर रेड होता है, कभी किसी को अंदर किया जाता है, कभी किसी की जबान बंद की जाती, क्या है? कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस खुलकर सामने नहीं आ रही है, विपक्ष के रूप में रहते हुए भी। पेट्रोल डीजल के जब भाव बढ़ते थे, बीजेपी 1 रुपया बढ़ता था, अगले दिन प्रदर्शन शुरू हो जाता था, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं कोई भी प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा। देखिए, अब किसी ने आंख मीचनी है, कुछ देखना नहीं है तो उसको हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कांग्रेस पार्टी निरंतर सड़क पर अलग अलग मुद्दों को लेकर होती रही है और होती रहेगी, क्योंकि लोगों की आवाज़ उठाना वो हमारा कर्तव्य है। चाहे महंगाई हो, चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो, चाहे ये जैसा मैंने कहा एलपीजी की बात हो, चाहे किसानी की बात हो, कोई भी मुद्दा हो, बेरोजगारी हो, समय समय पर कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे को। ओम प्रकाश चौटाला साहब कहते हैं कि मध्यावधि चुनाव होंगे सेंटर के अंदर भी और स्टेट में भी। क्या कांग्रेस भी इससे इत्तेफाक रखती है? वो अपनी बात रखें, हम अपनी बात रखते हैं। जी, किसान आंदोलन में लगातार किसान जो है सड़कों पर हैं, लेकिन सड़कों पर किसान रहने के बाद भी जो है प्रस्ताव लाने वाली थी कांग्रेस, उसका क्या रहेगा? जब सदन सत्र होगा विधानसभा का तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। मैम, किसान आंदोलन को कभी राजनीतिक अखाड़ा बता दिया जाता है, कभी शाहीन बाग बता दिया जाता है, कभी खालिस्तान बता दिया जाता है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कभी टेररिस्ट बता दिया जाता है, कभी कुछ, कभी क्या आजकल आंदोलन जीवी बता, परिजीवी, आंदोलन जीवी, नए नए शब्द सुन रहे हैं हम आजकल लोगों के प्रति। क्या मंशा समझते हैं मैडम इसके पीछे? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि अपनी आवाज विरोध प्रदर्शन करने का सबका हक होता है। दिशा को एक लड़की को बीजेपी ने 258 वादे किए थे अपना संकल्प पत्र बताकर 2019 में। क्या समझते हैं कितने वादे पूरे हो गए? उनका संकल्प यही है कि असली बात को छिपाओ और लोगों को बरगलाओ। इनका संकल्प पत्र यही है। अच्छे दिन किनके लिए आया मैडम? जनता ढूंढ रही है अच्छे दिन आए हैं मोदी सरकार के और इनके हम दो हमारे दो के। संगठन का विस्तार कब करेंगे? इलाहाबाद और कालका में चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं कांग्रेस की? देखो, कालका की जहाँ तक बात है, आपने देखा कि वहाँ की स्थिति अलग थी और जिस तरह से, जिस तत्परता से माननीय स्पीकर साहब ने उसमें एक्शन लिया, ये कोई लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा नहीं था। लेकिन उसको लीगली भी फाइट किया जा रहा है और आगे देखेंगे क्या स्थिति बनती है। लेकिन जो स्थिति होगी उसके लिए हम तैयार हैं। कांग्रेस जो भी परीक्षा होती हैं, जो नौकरियों की बात होती है, हर एक में फिर घोटाला शुरू हो जाता है। तो कौन सी नौकरियां मिलेंगी? जो नौकरियां थी उनको बाहर निकाला जा रहा है। तो ये केवल, जैसा मैंने कहा, सिर्फ लोगों को बरगलाने की बात है। कहते कुछ है, असलियत कुछ और निकलती है। तो ये तस्वीरें समय आप देख रहे थे, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा करनाल पहुंची थी नगर निगम में हुए घोटाले को लेकर। करनाल पे अपना सवाल पूछा था, उस पर जो है कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि ये सरकार घोटालों की सरकार है, क्योंकि अधिकारियों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है। कुमारी शैलजा का आंदोलन पर सरकार पर दिखाना चाहा।
आगे आप सभी से जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। अमन मीडिया करनाल में बुला लें। अच्छा निशा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा क्यों उस पर इतना थोड़ा कुछ और अच्छा लेट लग रहा है अभी भी। जी बजा